हेलो दोस्तों, आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज होने के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहा है और आपको इसका रीजन तक पता नहीं होता है। फ्रीज होने के बाद आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब जाकर आपको कंप्लेंट डिटेल और रीजन पता चलता है। तो जो इतने बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, इनका रीजन क्या है और इन्हें कैसे अनफ्रीज कराया जा सकता है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट पंकज कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लीगल फ्रीडम इंडिया। तो दोस्तों, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको बैंक जाना होता है और आपको पता करना होता है कि आपका बैंक अकाउंट कहां से फ्रीज हुआ है और उसका कंप्लेंट नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है और किस लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। आप ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि आपको कब ये डिटेल्स पता चले और आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं। और आपको सबसे बड़ी दिक्कत जब आती है जब आपका बैंक अकाउंट लोकल साइबर सेल से फ्रीज ना होकर किसी अदर सिटी के साइबर सेल से फ्रीज किया हुआ होता है। ऐसे में आपको वहीं जाना होता है और आपको वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी होती है। और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे आपने P2P किया हो, गेमिंग किया हो या किसी ऑनलाइन फंड रिसीव किया हो। और किन किन मामलों में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको वो भी पता होना चाहिए, जिससे आपके मन में जो डर और वहम हो वो निकल जाए। देखिए दोस्तों, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है और आप बैंकिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना भी कंपलसरी हो जाता है। आप बिजनेस करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करना पड़ता है और आपको कुछ अमाउंट रिसीव भी करना पड़ता है। और कभी कभी ये पैसा रिसीव करते समय आपके अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से साइबर पुलिस आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है या उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर देती है। तो दोस्तों, जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो अपने नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करके या 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जब वो अमाउंट ट्रेवल करते हुए अलग अलग अकाउंटों में जाता है तो साइबर सेल उन सभी अकाउंटों को फ्रीज कर देता है या उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर देता है। और जब यही पैसा आपके अकाउंट में आता है तो आपका भी अकाउंट हो जाता है फ्रीज। आपने इसमें कोई भी फ्रॉड ना किया हो, ना ही आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो, फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इसका रीजन है कि जब साइबर क्रिमिनल कोई फ्रॉड करते हैं तो वो उस अमाउंट को अलग अलग अकाउंटों में बेचते हैं और वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो आपका भी बैंक अकाउंट हो जाता है फ्रीज। और साइबर सेल इन सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करता है और इसके आधार पर अकाउंट्स पर एक्शन लेता है ताकि इन्हें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज किया जाता है और आप ऐसे में अरेस्ट भी हो सकते हैं। वहीं फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स लेयर में कंप्लेंट होने पर साइबर सेल बहुत कम ही केसेस में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है। वो केवल अकाउंट में आए हुए फ्रॉडेंट अमाउंट पर होल्ड लगाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लीगल नोटिस के थ्रू भी जवाब देकर इस सिचुएशन से सेव हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में होती है, जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सिचुएशन में आप उसी साइबर सेल विजिट कर सकते हैं जहां आपकी कंप्लेंट है, या आप अपने बिहाफ पर किसी एडवोकेट को हायर करके उन्हें साइबर सेल विजिट करा के NOC ले सकते हैं। दोस्तों, इस सभी प्रोसेस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करके भी अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं और हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।